एक चैप्टर का कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? जब भी एफर्ट को आप थोड़ा और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, आपका जेई मेन के एग्जाम स्टार्ट हुए, जो पहले दिन पेपर आया है, ठीक है, इस बात को ये भाई एनटी ऐसा कर रही है, इसमें मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है, स्मार्ट वर्क से थोड़े बहुत नंबर बढ़ सकते हैं, बट हार्ड वर्क को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। कि आपकी जो सक्सेस है वो आपकी रिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेक श्योर करिएगा कि आज से आप लोग रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दें। आपको सिर्फ ये करना है, मेरी तरफ से ऑर्गेनिक में एडवाइस ये रहेगी, जीओसी पे जबरदस्त ध्यान दीजिएगा। समझ लीजिएगा जीओसी हो गई तो 50% आपका जेई मेन तो हो ही गया, इफ नॉट मोर 50% अप्रॉक्सिमेट। जीओसी का मतलब नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म उसमें इंक्लूड करके बोल रहा हूं मैं। तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। फिजिकल में आप रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, करना चाहें तो। इनऑर्गेनिक में ज्यादा ध्यान रिवीजन पे दीजिएगा। प्रैक्टिस करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रैक्टिस मत करिए, बट ऑब्वियसली ज्यादा ध्यान जो है वो रिवीजन पे दीजिएगा, ठीक है। कुछ चैप्टर मैंने आपको बता रखे हैं, जो फ्री के नंबर है लूट लो। इस चैप्टर में भी एक फ्री का टॉपिक बताया, आपको और याद करना है, लूट लो। किसी के भी अगर मतलब कि शिफ्ट में आ गया वो, तो 4 नंबर फ्री के हैं। एडवांस में क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से, जेई मेन की तो बात ही छोड़ दो, एडवांस तक में उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आप मेक श्योर करिएगा कि एफर्ट जरूर लगाएं। पता नहीं, रिजल्ट किसी के भी हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। हाँ, हमारी एफर्ट हमारे हाथ में है, और जब भी एफर्ट को आप थोड़ा और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, आप देखते जाएंगे आप में इंप्रूवमेंट भी धीरे 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 होती जाएगी। एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ठीक है, हालांकि ये बहुत क्रंचिंग टाइम वाली बात है, बट मुझे एक्चुअली कभी फ्यूचर में याद रहे या ना रहे, मैं अभी बता के चला जाता हूं आपको, है ना। मान लेते हैं आपका जेई मेन के एग्जाम स्टार्ट हुए, जो पहले दिन पेपर आया है, ठीक है, इस बात को ये भाई एनटी ऐसा कर रही है, इसमें मेरा तो कुछ लेना देना है नहीं। जो पहले दिन पेपर आया, मान लो पहले दिन पेपर आया, उसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आ गया कि नारकोटिक ड्रग का एग्जांपल बता दो, ठीक। अगले दिन वाले पेपर में या उससे शाम वाले पेपर में, शाम वाले पेपर को तो मैं नहीं बोलूंगा, बट उससे अगले दिन वाले पेपर में या उससे अगले दिन वाले पेपर में हो सकता है नारकोटिक ड्रग की जगह नॉन नारकोटिक ड्रग आ जाए। ऐसा एनटीए ने पास्ट में किया है, 2022 में भी कर सकती है। करेगी नहीं करेगी वो तो एक अलग बात है। भाई अब की बार क्वेश्चन आया, मान लीजिए इनऑर्गेनिक में, मान लेते हैं फिर भाई KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टी पे आया, ठीक है, हो सकता है उससे अगली शिफ्ट में या उससे अगले दिन या उससे अगले दिन K2CR27 की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाए। देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग इट। तो ये ऐसा हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं होगा ये मतलब कि थोड़ा सा डाइसी है। पास्ट में हुआ है, हाँ 2020 तक हुआ है, हाँ हुआ। तो अब इन बातों का ख्याल जरूर रखिएगा, मेहनत जरूर करिएगा, शॉर्टकट्स की बजाय पूरे सिलेबस पे ध्यान दीजिए, जाओ वो ज्यादा सक्सेसफुल कराएगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क से थोड़े बहुत नंबर बढ़ सकते हैं, बट हार्ड वर्क को कभी भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये मत सोचिए मेरा 3rd डे पे एग्जाम आया, कभी कभी जो लास्ट के एग्जाम होते हैं, कभी कभी ना इट कैन हैपन, वो टफ भी हो सकते हैं। एक चैप्टर का कितनी बार रिवीजन करना चाहिए भैया, ये तुम्हारे हाथ में है यार। किसी को ना कितनी देर में समझ आता है, कितनी देर में उसकी रिटेंशन पावर है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है ना।